सभी इंटर पास विद्यार्थी ध्यान देंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पिछले वीडियो में हम बतलाए हैं कि बीएसएससी की तैयारी कैसे करनी है। तो इसी क्रम में हम बतलाए थे कि जो भी बीएसएससी के द्वारा जो 2014 में जो परीक्षा का फॉर्म निकला था, जिसमें लगभग 2 बार एग्ज़ाम हुए थे। एक एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, 2 एग्ज़ाम हुए थे, और फिर दूसरा बार जब परीक्षा कैंसिल हो गया था किसी कारणवश, तो उसके बाद जो दूसरी बार एग्ज़ाम हुआ था वो 2018 में हुए थे। तो इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि इस प्रश्नों में किस प्रकार का प्रश्न आया है और हमारे संभावित जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, उसमें किस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि किस एग्ज़ाम में कितने प्रश्न आए थे। तो ये जो हमारा एग्ज़ाम है, ये है हमारा 29 जनवरी 2017 का एग्ज़ाम हुआ था, और इसमें हम पहले आपको बतला चुके हैं कि जो भी प्रश्न आए थे जीएस से लगभग आपको प्रश्न आए थे 60 प्रश्न आए थे, और मैथ और साइंस से आए थे आपके लगभग मैथ और साइंस से आपके 40 क्वेश्चन आए थे। और इसके बाद फिर आपको रीजनिंग, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, रीजनिंग से आपको आए थे लगभग 50 प्रश्न। और इसी का सेम पैटर्न आपको सेकेंड एग्ज़ाम हुआ था, द्वितीय वाले, इसमें भी इतना ही प्रश्न पूछे गए थे। तो देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला प्रश्न है हमारा, और इससे हमें एक आंकड़ा मिल जाएगा कि हमारे आगामी एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसका वीडियो हम बनाएंगे और फिर उस पर हम लोग काम करेंगे, और उन सारे टॉपिक को हम लोग अच्छे से ध्यान करेंगे ताकि हमारा कोई भी टॉपिक छूट ना जाए, और जो भी परीक्षा से प्रश्न आएंगे उनको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो 150 प्रश्न पूछे गए थे, इस एग्ज़ाम में 150 प्रश्न पूछे गए थे। तो जिसमें हम लोग देखेंगे सिर्फ अभी जीके जीएस से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जीके एंड जीएस, जीके जीएस से क्वेश्चन देखेंगे, और इसके बाद जो बच जाएंगे मैथ और रीजनिंग, तो इसको हम लोग अगले किसी वीडियो में देखेंगे। क्योंकि जीके जीएस वीडियो का क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और मैथ और रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे कि खुद से सॉल्व करें। और हाँ, आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हमारे चैनल से, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बिहार एसएससी की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, और साथ में साथ जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसके। और इसके साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इस जो प्रश्न है, इस प्रश्न के पीडीएफ हम अपलोड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आप लोग देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह आप लोग बड़ी बात प्रसिद्ध है, 1917 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों और अंग्रेजों ने भारत के राज्यकाल में आखिरी के पूर्व वायसराय कौन थे। तो अंग्रेजों में भारत के आखिर से जो पूर्व थे वो थे हमारे वेवेल। ठीक है, ये हमारे वेवेल थे, और सबसे आखिर जो बात पूछा जाएगा तो वो हमारे माउंटबेटन थे। ठीक है, तो इसका उत्तर वेवेल होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो ये हमारे नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकेंड को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया। तो बहादुर शाह जफर जो सेकंड बुलाए जाते हैं, इनको बेचकर रंगून निवासित कर दिया था। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये तलवंदी में हुआ था। हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों के भारत में कौन सी राजधानी थी। गोवा से पूर्व को थी तो वो कोचिन थी। सबसे पहले पुर्तगालियों ने कोचिन को ही अपना राजधानी बनाया, फिर बाद में गोवा कर दिया था। अकबर के राजदरबार कितने थे। तो अकबर के राजदरबार में 9 रत्न थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, अकबर के राजदरबार में 9 रत्न थे। और वहीं बात किया जाएगा शिवाजी के, शिवाजी में अष्टप्रधान मतलब 8 उसके राजदरबारी थे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खरीद कर बाहर कर दिया। तो ये दाऊद को पटना और हाजीपुर से बाहर करने वाले कौन थे। तो ये थे हमारे अकबर। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। अगला प्रश्न, बुद्ध के संबंधित अवसरों पर जुड़े प्रतीक स्तूप का किसका प्रतीक है। तो स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, स्तूप किसका प्रतीक है, मृत्यु का। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था। तो नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र है, ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रकाशित किया था। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें विभिन्न पत्रिका
देश से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो बौद्ध धर्म से भी प्रश्न मिले हैं हमें। ये सारे प्रश्न हमको महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए इस सबका आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे और फिर इसके हम एक टॉपिक तैयार करके उसको रिवीजन करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मेघासनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो मेघासनी जो था चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में वो राजदूत था। किसका था राजदूत? तो यूनान का। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? तो गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा और पर्शियन जो सीखी थी वो अम्बाला में सीखी थी। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो अमजद अली खान है सरोद के लिए फेमस। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अबाकस की खोज इस दौरान हुई? आप लोग ध्यान रखेंगे कि अबाकस की खोज करने वाले कौन थे? तो ये सांग सभ्यता काल, सांग, और सांग सभ्यता काल कहाँ पे है? तो ये चीन में पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा, 18वीं शताब्दी में किसने देश ने जर्मन पर आक्रमण किया? तो किस देश ने जर्मन पर आक्रमण किया था? तो वो था फ्रांस। ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल कितने सदस्य की आवश्यकता अंश होती है? तो ये कोरम के लिए 1/10 भाग चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक जो चार्ली हेब्डो है ये कहाँ से है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पेरिस से प्रकाशित किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखिए ये H1N1 होगा। ठीक है, क्या होगा ये? H1N1। आप ध्यान रखेंगे, सही कर लेंगे। H1N1 किनके द्वारा होता है? तो H1N1 विषाणु के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ की प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो ये कहाँ पे है? तो ये जयपुर की प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? वो है पलाश। अगला प्रश्न हमारा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये आप लोग भली बात जानते हैं, ये कहाँ है? ये बिहार में है, बिहार के पश्चिम चंपारण में है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई? तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई? आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कानपुर में खोली गई है। ठीक है, प्राकृतिक रेशम में कुल कितने मुख्य किस्में कितनी है? तो मुख्य किस्में कितनी है? तो ये 4 है। जलियांवाला बाग कहाँ पे है? तो जलियांवाला हम लोग सब जानते हैं, ये अमृतसर में है। तमिलनाडु में पाई जाने वाला मुख्य जनजाति कौन सा है? तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सा है? तो वह है इरुला, ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन है? इरुला। जारवा जनजाति कहाँ पर जाती है? तो जारवा जनजाति बिहार की जनजाति है, आप लोग ध्यान रखेंगे, जारवा बिहार की है। भारत की सर्वप्रथम वन्य संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो जो सर्वप्रथम का बात किया जा रहा था, आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम। ध्यान देखिए आप लोग, गिर जो है ये कब आया था? तो ये आया था 1972। टाइगर कब आया था? तो 1973 में। और हंगुल कब आया था? तो 1970 में। और राइनो तो ये आया था 2005 में। ठीक है, तो इससे उत्तर क्या होगा हमारा उत्तर? तो हमारा उत्तर इसका हो जाएगा हंगुल। ठीक है, कब आया था? 1970 में, गिर 1972 में और टाइगर 1973 में, राइनो 2005 में। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ है? तो ये हुआ जनवरी 2015 में। ठीक, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो पवनार आश्रम के संस्थापक हमारे थे विनोबा भावे। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा है उर्दू। ध्यान रखेंगे आप लोग। जापान की संसद क्या कहलाती है? तो जापान की संसद सभी लोग जानते हैं, इसको हम लोग डाइट कहते हैं। रियाल मुद्रा इस देश की है, तो रियाल मुद्रा कहाँ की है? तो आप लोग सभी जानते हैं, रियाल मुद्रा सऊदी अरब की है। अगला प्रश्न, भारतीय झंडे में चक्र का रंग है, तो भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले थे अरविंदो घोष। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न हमारा, चैत्र 1 प्रायः पड़ता है इस दिन को? जो चैत्र 1 कब पड़ता है? तो चैत्र 1 पड़ता है 22 मार्च को, और इसी 22 मार्च को ही हमारा बिहार दिवस मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको परिषद से लिया गया है। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी, ये देखिए उसमें करंट के संबंध में प्रश्न थे, तो हम लोग करंट को छोड़ के चलेंगे और सिर्फ हम लोग स्टैटिक जी के जो भी है जो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आगरा होगा, हालांकि इसको हम करंट में लेकर छोड़ के चला आगे बढ़ रहे हैं। किसका नाम दवाल? दवाल मतलब दीवार, दीवार किसे कहते हैं? तो राहुल द्रविड़ कहते हैं।
रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। आनंद के लेखक कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी है। द ओडिसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? यह भी करंट के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं, तो लेकिन इसका आंसर बराक ओबामा होगा। समय के संदर्भ में उपयुक्त एडी, आप लोग ध्यान रखेंगे। एडी, एडी मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। और बीसी मतलब क्या होता है? आप लोग इसका उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए कि बीसी का मतलब क्या होता है। हालांकि हम बतलाएंगे अगले, ठीक है। देखिए ये प्रश्न पूछा है शहीदी दिवस, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये शहीदी दिवस पूछा गया है और शहीद दिवस दोनों में अंतर है। शहीदी दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। अब आपको बतलाना है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। जिस हम आपको हिंट दे रहे हैं, मतलब महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी उस दिन को शहीद दिवस मनाया जाता है। और ये शहीदी दिवस, और एक और दिवस मनाया जाता है जो बिहार सरकार मनाती है शहीद दिवस, वो कब मनाया जाता है? तो आप ये तीनों उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारा अगला प्रश्न है, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने, एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं नोमोफोबिया। ये भी करंट के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं इसको? नोमोफोबिया, सॉरी। अगला प्रश्न हमारा, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम चलचित्र था। तो सत्यजीत रे द्वारा प्रथम चलचित्र कौन था? तो वो था पार्थेर पंचाली। आप लोग ध्यान रखेंगे इसे। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे है? तो वो कोलकाता में है। पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र सभी जानते हैं, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न, कौन अपने आयुर्वेद ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? तो आयुर्वेद ज्ञान के लिए धन्वंतरी प्रसिद्ध है। आईपीएल, देखिए करंट का संबंध में प्रश्न, आईपीएल का आरंभ कब हुआ? तो यह 2008 में शुरू हुआ था। ग्राज शहर यहाँ पर स्थित है। ग्राज शहर कहाँ का है? तो ग्राज शहर आपको ऑस्ट्रेलिया का है, सॉरी कहाँ का है? ऑस्ट्रिया, याद रखेंगे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय में कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच समय है, सॉरी कहाँ पे हम चले हैं? यहीं पे, हाँ। भारतीय मानक जो ग्रीनविच समय कितना है? तो ये 5.5 घंटा आगे है। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पे है? तो दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ पे है? तो ये एशिया में है, ठीक। अगला प्रश्न, मानचित्र पर समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाते हैं? तो जो भी समुद्र पर समान रेखा होगी उसको आइसो बात कहते हैं। वह एक ठंडी और शुष्क वायु है। ठंडी और शुष्क वायु कौन सी होगी? अब हम सभी जानते हैं कि हरिकेन, टोर्नाडो और साइक्लोन ये सभी गर्म वायु है, ठीक है। लेकिन हमारा जो है बोरा, यह शुष्क वायु है, ठीक है। क्या है? ये शुष्क वायु है। हमारा अगला प्रश्न, यह नदी दिल्ली में है। दिल्ली में कौन सी नदी है? दिल्ली में जमुना है, ठीक। अगला प्रश्न, इरावदी नदी किस में जा मिलती है? तो इरावदी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जो म्यांमार से होकर बहती है। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सकता है कहलाता क्या है? तो इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन दिया है फ्योर्ड, एटॉल, रिफ, लगून। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्योर्ड, ठीक है। फ्योर्ड को हम लोग पैदल और गाड़ी से ही पार कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिसपे किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है। और किस महाद्वीप में पड़ता है ग्रीनलैंड? तो ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। यह एक संग्रथित फल है। तो संगठित फल कौन सा होगा? संगठित फल हो जाएगा हमारा शहतूत, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग देखें जीके जी से क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम साइंस और विज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान और गणित के, जिसमें गणित के क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे और सिर्फ विज्ञान के क्वेश्चन को देखते हैं कि विज्ञान के क्वेश्चन किस प्रकार आए थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न, लाइपेज और वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो वसा का जो जलीय अपघटन में क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा उस समय उसमें मिलेगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ये ध्यान रखें आप लोग। अगला प्रश्न है, मात्रा UT+T चिन्हों का सामान्य अर्थ मतलब आयाम, ये आयाम पूछ रहा था। आयाम मतलब डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन क्या इसका हो जाएगा? तो इसका डायमेंशन हो जाएगा LT। क्लासिक भौतिकी के नियम के कणों पर लागू होते हैं जिसका आकार,
अब ध्यान रखेंगे क्लासिक भौतिक उस पर लागू होंगे जिसका आकार कितना होगा, जिसका आकार 10 के पावर माइनस 8 से कम होगा या फिर इसके आसपास होगा, तो इसको हम लोग क्लासिकल भौतिक में रखेंगे। ठीक, हमारा अगला प्रश्न, कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है तो इसमें कौन कौन से घर्षण होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कार जो पहिया चल रहा है सड़क पे तो इसमें स्टैटिज, इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल रोलिंग, पोटेंशियल फ्रिक्शन बोलेंगे, या गतिज है तो यह काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा और ये रोलिंग फ्रिक्शन होगा। तो सबसे अधिक पोटेंशियल होगा, तब काइनेटिक होगा, तब रोलिंग होगा। अगला बढ़ते हैं, ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के बीच संबंध क्या होगा। तो ये जो इसका संबंध होगा v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √1 बाई p। ठीक है, बैगनी प्रकाश का लेमड़ा, मतलब बैगनी प्रकाश का लेमड़ा पास nm में कितना होगा, तो ये होगा 400 से लेकर 500 mn के आसपास। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। वह एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए एक उपयोगी है। तो एक रोगी है, उसके शरीर के अंदर देखने के लिए उसमें हम लोग ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु का उपयोग करते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा रात्रि कब होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा रात्रि कब होगा, तो सबसे लंबा रात्रि होगा 22 दिसंबर। और वही क्वेश्चन कर दिया जाए कि सबसे छोटा दिन कब होगा, तो वो 22 दिसंबर ही होगा। ठीक, वहीं पूछेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 22 दिसंबर होगा। और सबसे छोटी रात कब होगा, तो 22 दिसंबर ही होगा। इसमें और भी प्रश्न बन सकते हैं, तो हम लोग इसका जो भी टॉपिक बन सकते हैं इस पर हम लोग आने वाला वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे और जानेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, दो बिंदुओं के आवेश के बीच F और उसके बीच मान लो दूरी। आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग दूरी बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, और दूरी कमेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ये D। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुहाग्रता क्या होती है। अगर कोई चुंबकीय पदार्थ है तो इसमें अगर कोई लोहा है तो उसमें चुंबकीय क्या होगा, तो जो लोहा को अट्रैक्ट करेगा मतलब उसका क्या होगा, उसका अधिक होगा। ठीक है, जब प्रकाश दूसरे माध्यम में अंदर जाता है तो क्या होता है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम में अंदर जाता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है, इसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, इसकी गति नहीं बदलती है, इसकी तरंग दल नहीं बदलती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी प्रकाश दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 2 संख्या इसलिए मैथ का प्रश्न है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। मैथ के प्रश्न और जो भी रीजनिंग का प्रश्न है उसे हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए, एक प्रश्न है हमारा साइंस से, सेल्सियस पैमाने पर 5 डिग्री F के बराबर है। तो हम लोग जब 5 डिग्री F के बराबर है सूत्र से हम निकालेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा -15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये मैथ के प्रश्न है, इसके हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए, सारे मैथ के प्रश्न हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। हाँ, देखिए क्वेश्चन है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। तो चक्रण क्वांटम संख्या के मान कितने संभव है, तो इसके 2 मान संभव है। आप लोग ध्यान रखेंगे इसे। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, एक धातु जो फॉस्फेट है उसका सूत्र क्या है, MHPO4, तो इसे क्लोराइड अगर इसमें मिलाएंगे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा MCl2। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा MCl2। हमारा प्रश्न है, किसमें Hp संकलित कार्बन है। तो Hp जो संकलित कार्बन है वो किसमें है, तो यह है CH में। ठीक है, इसका उत्तर C हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हाइड्रोजन H बम किस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो यह है हाइड्रोजन किस में होता है, तो ये सूर्य में होता है। और ये किस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन में है। आप लोग ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन बम सूर्य में होता है और नाभिकीय संलयन होता है। जबकि एटम की बात किया जाएगा तो एटम बम कौन सा होगा, तो वह नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। ठीक है, एटम बम नाभिकीय विखंडन, और ये किस में होता है, तो ये जो एटम बम में होता है। अगला प्रश्न हमारा, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। मतलब ऑक्सीकरण संख्या किसका है, सदैव 1 होता है, हमेशा 1 होता है, तो वो होता है फ्लोरीन का। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 1 होता है। अगला प्रश्न है हमारा,
CO2 के 1 मोल में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने होते हैं परमाणु? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 गुना 10 के पावर 23 कार्बन। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न है N2 + O2 रिवर्सिबल जो भी है 2NO के लिए तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर Kc आप लोग ध्यान रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? Kc Kp बराबर होगा। अगला प्रश्न हमारा सिद्धांत डेल्टा P डेल्टा X H/4π के लिए, तो ये किसका सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत है पाउली का सिद्धांत है। सॉरी, इसमें कन्फ्यूजन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? हमको कन्फ्यूजन आ रहा है इसमें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। CH5 में कितने चक्रीय श्रृंखला समावेश संभव है? तो देखिए, ये पूछ रहा C6 है। C6 में कितने अचक्रीय श्रृंखला? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, C6 में कितने अचक्रीय? C6 है तो एक कम होगा, तो कितना कम कितना होगा? 5 हो जाएगा। ठीक, यदि 2 जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग हो गए। आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोनों में AB है, तो AB है तो O का कहीं डिस्कस नहीं होगा, मतलब O हो ही नहीं सकता है, या तो A होगा, B होगा, नहीं तो AB होगा। ठीक है, क्या इसका उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर B हो जाएगा। भूख लगने पर कौन व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है? तो भूख लगने पर क्या उपयोग करते हैं हम लोग ग्लाइकोजन उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, यह एक प्रोटीन नहीं है, इसमें प्रोटीन कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया है कोलेजन, ऑप्शन कोलेजन, अरे यार, कोलेजन, इलास्टिन, रेशम, लिम्फोसाइट। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ये तीनों प्रोटीन है। ठीक है, लेकिन लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं है, ये क्या है? ये RBC है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट। यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, कौन सा आयन? तो इसका हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दिया है NaCAMgCu, तो इसमें कौन सा उपस्थित नहीं होता है रक्त प्लाज्मा? आप लोग इसका उत्तर हमको कमेंट बॉक्स में देखिए, हमको इसमें ध्यान नहीं आ रहा है। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। होलोफाइटिक इसकी पोषण विधि है, तो यह है यूगलिना की। आप लोग ध्यान रखेंगे। यह एस्टेरॉयड स्रावित करता है, एस्टेरॉयड स्रावित कौन सा करता है? ये हो जाएगा अग्नाशय। अगला प्रश्न हमारा, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। यह श्वसन श्रृंखला में उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? तो ऊर्जा का उत्पादन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, विषाणुओं में होता है, ध्यान रखेंगे, विषाणु मतलब वायरस। वायरस में क्या होता है? तो वायरस में RNA और DNA दोनों होता है। एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस पायस में होता है। देखिए, एक पायस जो होता है, पायस मतलब कोलाइड, कोलाइड में कितना आकार होता है? तो कोलाइड का आकार होता है 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अब हमारा रीजनिंग का प्रश्न आ गया। हम लोग अभी देखे हैं, जो भी प्रश्न देखे हैं ये बहुत ही थोड़ी बहुत ट्रिकी है, और साइंस के क्वेश्चन में भी थोड़ी बहुत ट्रिकी है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि मैथ साइंस पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है, और इसके साथ जीके जी से जो कुछ टॉपिक जो भी सारे एग्ज़ाम में कॉमन लगेंगे उसको हम अच्छे से कवर करेंगे, और जिससे हमारा कम से कम अगले एग्ज़ाम में 150 में 120 क्वेश्चन सही हो जाएं। ठीक है, और हम लोग इसमें, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जो भी यहाँ तक बने हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।